हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित शर्मा। अमेजिंग 64 स्क्वायर्स में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसेंशियल चेस लेसन नंबर 14, जिसका टॉपिक रहेगा पीस पावर। आगे बढ़ने से पहले मैं उन व्यूअर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरा उनसे अनुरोध है कि वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उनको हमारे वीडियो सबसे पहले और टाइम पर मिलते रहें। हमारे आज के लेसन के एम्स कुछ इस प्रकार रहेंगे। रुक्स नीड open files to be effective. In blocked positions, a knight can often be at least as strong as rook, and a sacrifice of rook for knight can be very powerful in such positions. मतलब ये कि रुक्स को इफेक्टिव करने के लिए फाइल्स ओपन होने जरूरी हैं। अगर पोजीशन ब्लॉक्ड हैं तो ऐसी पोजीशन में एक नाइट भी रुक जितना पावरफुल हो सकता है, और ऐसी पोजीशन में रुक को नाइट के लिए सैक्रिफाइस किया जा सकता है। ए चेन ऑफ अनअपोज्ड सेंट्रल पॉन्स कैन मार्च डाउन द बोर्ड एंड क्रश ऑल बिफोर इट। यानी कि अगर आपके पास सेंट्रल पॉन्स की एक ऐसी चेन है जो लगातार आगे बढ़ रहे हैं, तो वह अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को क्रश करते चले जाएंगे। इवन इन टोटली विनिंग पोजिशन नेवर फॉरगेट अबाउट एनिमी काउंटर प्ले। यानी कि अगर आप पूरी तरह से जीते हुए भी हैं तो भी ये बात मत भूलिए कि एनिमी पलटवार कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। E4, E6, D4, D5, नाइट टू C3, बिशप टू B4, E5, C5, फ्रेंच डिफेंस, A3, बिशप कैप्चर नाइट चेक, पान कैप्चर बिशप। अब इस पोजीशन में जो जनरली मूव चली जाती है वह तो है नाइट टू E7। तब वाइट का रिस्पॉन्स क्वीन टू G4 के रूप में होता, लेकिन इस पोजीशन में इस गेम में ब्लैक ने चला क्वीन टू C7। तो क्वीन टू G4, F5, क्वीन टू G3, C क्रॉस D4, C क्रॉस D4, नाइट टू E7। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आप क्वीन से जी पान को कैप्चर नहीं कर सकते हैं। खुद देखिएगा कि क्यों। क्वीन कैप्चर G7, रुक टू G8, क्वीन टू S6, क्वीन टू C3 चेक, क्वीन टू D2 एंड क्वीन कैप्चर रुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाइट का रुक चला गया है, इसलिए इस पोजीशन में क्वीन कैप्चर जी पान पॉसिबल नहीं है। बिशप टू D2, कैसल, बिशप टू D3, B6। अब यहां पर नाइट टू F3 भी सही है, और जो गेम में वाइट ने चला वह भी सही है, नाइट टू E2। बेसिकली नाइट को E2 पर चलने का जो आइडिया है वह यह है कि नाइट को F4 पर लाकर उसके बाद नाइट को H5 और फिर G7 पर अटैक बनाने का। इसके अलावा जब नाइट F4 पर होगा तो वह E6 पर भी अपना अटैक बना सकता है, जो कि ब्लैक का एक कमजोर पान है। तो बिशप टू A6, नाइट टू F4, क्वीन टू D7, बिशप टू B4, कंट्रोलिंग A3 टू F8 डायगोनल। बहुत ही अच्छी पोजीशन में यहां पर वाइट ने बिशप को प्लेस किया है। इस पोजीशन में बहुत साल तक यह माना गया कि रुक टू F7 बेस्ट मूव थी, लेकिन लेटेस्ट थ्योरी यह कहती है कि रुक टू C8 इस पोजीशन में बेस्ट था। एक और मूव, अगर यहाँ पर बिशप से बिशप कैप्चर किया गया तो वह गलत रहता। देखिए कैसे। तो बिशप कैप्चर बिशप, नाइट टू H5, और इस पोजीशन में आप देख सकते हैं कि क्लियर एडवांटेज वाइट को मिला हुआ है। तो अब हम बात करेंगे इस पोजीशन में रुक टू F7 की। तो रुक टू F7, H4, बिशप कैप्चर बिशप, क्वीन कैप्चर बिशप, नाइट B6, रुक टू S3, रुक टू C8, रुक टू G3, नाइट टू D8। बहुत ही अच्छी मूव कहा जाएगा इसको, क्योंकि इस मूव के पीछे ब्लैक के कई आइडियाज काम कर रहे हैं, जैसे कि रुक टू C4, उसके बाद नाइट
E6। इसके अलावा ब्लैक ने अपना E6 पान जो कि कमज़ोर था वह भी D8 वाले नाइट से प्रोटेक्ट किया है, तो इसलिए इसको एक बहुत अच्छी मूव कहा जाएगा। H5, रुक टू C4, H6, नाइट E6, नाइट टू H5। अब यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। ध्यान से देखिएगा कि कोई भी जनरल प्लेयर यह बात समझ सकता है कि नेक्स्ट मूव में रुक कैप्चर पान चेक, रुक कैप्चर रुक, तो नाइट F6 चेक और क्वीन चली जाएगी। तो यह थ्रेट यहाँ पर क्लियर दिख रही है। तो G6, नाइट टू F6, रुक कैप्चर नाइट, पान कैप्चर रुक। अब यहाँ पर ब्लैक के पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि नाइट कैप्चर डी पान, रुक कैप्चर डी पान और नाइट टू F7। अगर रुक कैप्चर D4 करते तो क्वीन टू B5, क्वीन टू F7, बिशप टू C3, रुक टू E4 आदि आदि, तो लगभग गेम यह ड्रॉ की ओर चली जाती। और अगर इस पोजीशन में नाइट कैप्चर D4 खेला जाता तब किंग टू F1, क्वीन टू F7, क्वीन टू D2, क्वीन कैप्चर F1, तो उस पोजीशन में स्लाइड एडवांटेज टू ब्लैक होती। लेकिन इस पोजीशन में ब्लैक ने चला नाइट टू F7, क्वीन टू D2, रुक कैप्चर D4, रुक टू D3, रुक टू H4, रुक टू S3। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पोजीशन में ब्लैक एक्सचेंज डाउन है, तो वाइट की यही कोशिश है कि वह जल्दी से जल्दी रुक एक्सचेंज करना चाहता है। लेकिन इस पोजीशन में ब्लैक का रुक बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो इसलिए वह रुक से रुक एक्सचेंज नहीं करेगा। तो रुक टू G4, किंग टू F1, नाइट टू D6, रुक टू E1, किंग टू F7 एक अच्छी मूव, बिशप टू C3, नाइट टू E4। अब यहाँ से जैसा कि हमारे वीडियो का थीम भी है कि पीस पावर, और यहाँ से आपको इस गेम की ब्यूटी दिखेगी कि बहुत ही खूबसूरत गेम यह खेली गई है। इसमें नाइट्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है और वो रोल यहीं से शुरू होता है मेनली। तो नाइट टू E4, क्वीन टू D3, नाइट टू C5, क्वीन टू D1, रुक टू C4, बिशप टू B2, B5, क्वीन टू E2, क्वीन टू D6, किंग टू G1, नाइट टू E4। आप ध्यान दीजिएगा इस गेम में वाइट पूरी तरह से ब्लैक की गिरफ्त में आ चुका है और धीरे धीरे उसके ऊपर शिकंजा बढ़ता ही जा रहा है। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ब्यूटीफुल गेम है। रुक टू D3, क्वीन टू C5, रुक टू C1, E5। अब इस पोजीशन को ध्यान से एनालाइज कीजिए कि बहुत ही आइडियल पोजीशन है ब्लैक के लिए कि ब्लैक के दोनों नाइट, मेन सेंटर के 4 पान और रुक एकदम आगे की ओर मार्च कर रहे हैं, जबकि वाइट के पीस कोऑर्डिनेशन आप देख सकते हैं कि दोनों रुक आपस में अलग अलग पड़े हैं। क्वीन किसी भी एक्टिव स्क्वायर को कंट्रोल नहीं कर पा रही है और बिशप जो है वो एकदम अलग पड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीस कोऑर्डिनेशन क्या चीज़ होती है। एक लाइव लेसन आपके सामने है। क्वीन टू E3, D4, क्वीन टू E2, नाइट कैप्चर F6। वैसे तो इस पान को कैप्चर करने की जरूरत थी नहीं, क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि जब अपोनेंट का पान किंग के ठीक सामने हो तो वह तो आप ही को डिफेंड करता है। लेकिन
इस पोजीशन में ब्लैक ने उस पान को जानबूझ के लिया है, क्योंकि ऐसा करने का जो आइडिया है वह अपने ई पान को आगे बढ़ाने का है। तो रुक डी D1, नाइट टू D5, क्वीन टू D2, E4, क्वीन टू G5, नाइट टू C7। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि वाइट एक हवा में कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से क्वीन अंदर घुस जाए और फिर वह कुछ अटैक बना पाए। तो यहाँ पर ब्लैक ने बहुत ही अच्छी मूव चली है, वह है नाइट टू C7। तो रुक टू D2, नाइट टू E6, क्वीन टू H4, A5, रुक C। यहाँ पर वाइट ने एक और पान दिया है, रुक कैप्चर पान, रुक कैप्चर रुक, क्वीन कैप्चर रुक, रुक टू C1, क्वीन कैप्चर बिशप, रुक कैप्चर नाइट, D3, रुक टू A6। यहाँ पर वाइट की यह कोशिश है कि रुक टू A7 चेक दिया जाए और उसको कुछ रास्ता मिले, लेकिन क्वीन टू D4 एक बहुत ही अच्छी मूव, और इस मूव के बाद वाइट के पास खेलने का कुछ भी नहीं रह जाता, क्योंकि अगली दो मूव्स में डी पान क्वीन बनने जा रहा है। तो इसलिए इस पोजीशन में वाइट रिजाइंस। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आपने सीखा कि रुक्स को इफेक्टिवली खेलने के लिए फाइलों का खुला होना जरूरी है। ब्लॉक्ड पोजीशन में नाइट रुक जितने ही पावरफुल होते हैं, और ऐसे में आप रुक को नाइट के लिए सैक्रिफाइस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास पॉन्स की एक चेन है और वह लगातार आगे बढ़ रही है, तो वह रास्ते में आने वाली किसी भी चीज को छोड़ेगी नहीं। और इन सब से बढ़कर एक बात और, कि चाहे आपके पास जितनी मर्जी अच्छी विनिंग पोजीशन क्यों ना हो, हमेशा ध्यान रखिए कि एनिमी कभी भी पलटवार कर सकता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।